बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बरस पहले मिस्र में एक जालिम और घमंडी बादशाह हुकूमत करता था, फिरौन। उसकी ताकत इतनी थी कि लोग उससे कांपते थे, लेकिन उसका घमंड उससे भी बड़ा था। वो कहता था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। बनी इसराइल यानी याकूब की औलाद उस जमीन में गुलाम बना दी गई थी। उन्हें काम में जोता जाता, उन पर कोड़े बरसाए जाते और उनकी इज्जत कुचली जाती थी। फिर एक रात फिरौन ने एक खौफनाक सपना देखा कि एक बनी इसराइल का लड़का उसकी हुकूमत को तबाह कर देगा। डर और वहशत में आकर उसने हुक्म दिया, जो भी बनी इसराइल में लड़का पैदा हो उसे जिंदा ना छोड़ा जाए। माँओं के कलेजे फटने लगे। बेटे पैदा होते और दरिंदे उन्हें छीनकर कत्ल कर देते। मगर अल्लाह की तदबीर इंसानी मक्कारी से कहीं ऊंची होती है। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म। इसी दौर में एक पाकदिल औरत हजरत मूसा की वालिदा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अल्लाह ने उनके दिल में वह अजीम हिम्मत डाली कि उन्होंने बच्चे को एक संदूक टोकरी में रखा और दरियाए नील में बहा दिया। रोती हुई माँ ने बेटे को अल्लाह के हवाले कर दिया। लेकिन क्या तदबीर थी रब की। वो संदूक जाकर ठहरा फिरौन के महल के पास और उसे उठाया आसिया, फिरौन की बीवी ने। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कतई मत मारो। मूसा अलैहिस्सलाम, जिसे कत्ल से बचाने के लिए माँ ने बहा दिया था, वही बच्चा अब दुश्मन के महल में शान और इज्जत से पलने लगा। जवानी और पहला मोड़। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक बहादुर, इंसाफ पसंद और रहमदिल नौजवान। एक रोज उन्होंने देखा, एक मिस्री जालिम एक बनी इसराइली को पीट रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकने की कोशिश की और गुस्से में एक घूंसा मारा। वो मिस्री मर गया। अब डर था, अगर ये बात फिरौन को पता चली तो क्या होगा। उन्होंने मिस्र छोड़ दिया, सहरा रेगिस्तान पार किया और पहुंचे मदियन। वहां एक कौम थी जहां दो लड़कियां बकरी चरा रही थीं और पानी भरने में झिझक रही थीं। मूसा ने मदद की और लड़कियों के वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने पास बुला लिया। शुएब ने उन्हें अपनी एक बेटी से निकाह करवा दिया और मूसा ने कई साल मदियन में गुजारे। तूर की वादी और पहली बार अल्लाह से हमकलामी। एक रात मूसा अपने परिवार के साथ सफर में थे। उन्हें एक नूर दिखा। तूर की वादी में एक आग सी चमक रही थी। वो उसके पास पहुंचे। तभी आवाज आई, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, तमाम आलमों का रब। मूसा कांप उठे। अल्लाह ने उन्हें रसूल बना दिया। उन्हें आदेश मिला, जाओ फिरौन को मेरा पैगाम दो। मूसा ने इल्तिजा की, मेरे साथ मेरे भाई हारून को भी भेज दीजिए, वो बेहतर बोलते हैं। फिरौन के दरबार में। फिर दो भाई मूसा और हारून फिरौन के दरबार पहुंचे। कहा, हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, बनी इसराइल को आजाद करो। फिरौन ने मजाक उड़ाया। बोला, अगर सच्चे हो कोई निशानी लाओ। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी। वो एक बड़ा अजदहा बन गई। हाथ निकालकर दिखाया, उसमें नूर चमक रहा था। फिरौन डर गया, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए सैकड़ों जादूगरों को बुलाया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली। वो सांपों की तरह लहराने लगीं। मगर जब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो सभी को निगल गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े। बोले,
ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون آگ ببولا ہو گیا، جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا۔ بنی اسرائیل کی نجات اور سمندر کا کرشمہ۔ اب اللہ کا حکم ہوا، بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، آگے سمندر، پیچھے فرعون۔ قوم گھبرا گئی، اب تو ہم پھنس گئے۔ موسیٰ بولے، کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بنٹ گیا، بیچ میں سوکھی زمین نکل آئی۔ بنی اسرائیل پار ہو گئی۔ فرعون بھی پیچھے آیا، مگر جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا، سمندر کا پانی دوبارہ مل گیا۔ فرعون ڈوب گیا۔ آخری حکم اور توریت کا نزول۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پروت پر گئے، جہاں اللہ نے انہیں توریت دی، ہدایتوں اور حکموں کا مقدس کتاب۔ انہوں نے اپنی قوم کو صحیح راستے کی طرف بلایا، مگر کچھ لوگ ضدی نکلے۔ سامری نام کے شخص نے سونے کا بچھڑا بنا لیا، لوگ اسے پوجنے لگے۔ موسیٰ کو غصہ آیا، انہوں نے بچھڑے کو جلا دیا اور کہا، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک آواز نکالنے والے مورتی کو رب بنا لیا؟ اللہ نے انہیں صبر اور حکمت دی، اور وہ آخر تک اپنی قوم کو سچے راستے پر لاتے رہے۔ سبق کیا ملا؟ توحید، ایک اللہ پر یقین سب سے بڑا سچ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو سمندر بھی راستہ بنتا ہے۔ گھمنڈ کا انجام فرعون جیسا ہوتا ہے۔